Okay. So bomb calorimeter में basically heat of the reaction is measured at constant volume, or normal heat of the reaction is measured under atmospheric conditions where pressure is maintained constant instead of volume. So we have to actually find एक से दूसरे में conversion लेकर के आना है, and we know that the temperature is 25 degrees Celsius, and I believe you guys can do it. You guys know it, how to convert delta H into delta U or delta U into delta H, right? You know this formula, all of you. Yes, sir. Kindly do it. Hello. सर एक मिनट आपको चैट में भेज दो. Reacted with oxygen, and the oxygen which will be reacting with it is 7.2 O2 gas, and this will produce 6 CO2 gas along with 3 H2O liquid, क्योंकि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है रिएक्शन, इसलिए वाटर लिक्विड रहेगा. ठीक है. So delta Ng will be equal to 6 minus 7.5, that is equal to minus 1.5. Therefore, delta H is going to be equal to delta U plus delta Ng RT. Delta U is equal to this with negative sign, which is minus 32 minus 3263.9 kilojoule, and plus delta Ng is minus 1.5, R is 8.314 into temperature is 25, which is 298 Kelvin. This divided by 1000 will convert it into kilojoule as well, and then we can add them up easily. Minus 3263.9 minus, now we solve this all to make it equal to 1.5 multiplied by 8.314 into 298 divided by 1000, that makes it to be 3.71 or 3.7 simply. This much kilojoules. We can add these two numbers to make it
it is going to be minus 3267.6 kilojoule. Is it okay? Now this is something जहाँ पर हमको बॉर्न हेबर साइकिल को यूटिलाइज करना है. बॉर्न हेबर साइकिल, this is something which is based on conservation of Born Haber cycle. इसका कुछ स्पेशल काम होता है, वैसे ये कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है. इट इज अनदर फॉर्म ऑफ Hess law. Hess law, that is conservation of energy. Conservation of energy. इसका यूनिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू वी ऑलवेज ट्राई टू अप्रोक्सीमेट और कैलकुलेट. और ये लैटिस एनर्जी जो होता है ना, इसको जनरली हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. बाकी सारी चीजें जो है वो हम लोग कहीं और से भी पता कर सकते हैं किसी और मेथड के थ्रू. दिस इज समथिंग जिसको हम जनरली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं किसी और मेथड से. तो इसके लिए हमको बॉर्न हेबर साइकिल फिट करना पड़ता है. ठीक है, कैसे फिट करते हैं बॉर्न हेबर साइकिल, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंफॉर्मेशन और दिस डेटा. यहाँ पर हाउएवर क्या है, लैटिस एनर्जी दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन एटम जो है ये हम लोग को पता करना है. ठीक है, nevertheless let us see how it is being done. सी सबसे पहला क्या होता है, ब्रोमीन का नेचुरल फॉर्म जो है वो है, इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज Br2. ठीक है, Br2. और ये गैसियस एटम के ही फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है. ब्रोमीन फ्यूम्स लिक्विड बना के भी रखेंगे ना उसको तो, और ओपन छोड़ देंगे तो इट विल इवेपोरेट एज फ्यूम. ठीक है, फ्यूम हो गया मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये चला गया. अब ब्रोमीन गैस के फॉर्म में नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है. इस ब्रोमीन को अगर मुझे रिएक्ट कराना है तो सबसे पहले मुझे हीट वगैरह दे करके इसको ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट करना होगा मुझे, राइट, which will require what, bond energy of Br. Am I making sense? अब ये बॉन्ड एनर्जी Br लगने के बाद ये हो जाएगा एटॉमिक फॉर्म में आ गया. दिस इज एटॉमिक फॉर्म. इसके बाद इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मैं डालूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया, इट विल फॉर्म Br-. ठीक है, गैसियस Br- एटम. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. सो Br2 हमारे पास आयन बन गया, सिंगलेट आयन, सिंगल आयन या गैसियस आयन. सिमिलरली सोडियम जो है दैट इज गोइंग टू बी एज लाइक, सबसे पहले क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा वो, सोडियम सॉलिड मेटल. ठीक है, ये सॉलिड मेटल अपॉन गिविंग appropriate amount of energy it sublimes. सबलाइमेशन एनर्जी हमने प्रोवाइड किया तो क्या बन गया, सोडियम गैसियस एटम. ठीक है, अच्छा यहाँ पर
बेसिकली 1 मोल अगर Br2 लेते हैं तो हमको 2 मोल्स ऑफ Br माइनस मिलता है. फॉर 1 मोल ऑफ Br actually I will be taking half mole of Br2, right? तो इसका हाफ एनर्जी हमको लगेगा. और ये तो हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ये जो भी मिलना है वो हमको पूरा मतलब 1 यूनिट मिलेगा. लेट अस कॉल इट टू बी एक्स. सब्लाइमेशन के लिए एनर्जी हमने प्रोवाइड किया. सब्लाइमेशन के बाद ये गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हम लोग. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू सोडियम प्लस आयन, gaseous ion. Now this and this gaseous ion, sorry, this and this gaseous ion can then combine. ठीक है, और कंबाइन करके वो अ, ये दोनों गैसियस एटम ये दोनों रिएक्ट करके एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म NaBr. ठीक है, सॉलिड. अब ये गैसियस एटम या गैसियस आयन से जब ये फॉर्म करते हैं, इसमें जो एनर्जी ये रिलीज करते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी. ठीक है, सो ये एटम या आयन जो है ये क्या हुआ, ये रिएक्ट किए एंड दे आर लिबरेटिंग लैटिस एनर्जी. इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? अब देखो बॉर्न हेबर साइकिल में है क्या, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ब्रोमीन and standard state of sodium. You went on to do these all processes and finally reach to NaBr. The other way to do is you directly react it and come here, and इस conversion में जो energy लगेगा that is delta H naught formation, delta H naught formation of NaBr, right? So अब बॉर्न हेबर साइकिल में हमारे पास है क्या, दिस एनर्जी हेस लॉ से या बॉर्न हेबर साइकिल से इस पाथ के थ्रू जो ये एनर्जी मिल रहा है, that energy must be equal to sum total of these all energies. Are we getting this point? If I call it energy 1, this is energy 2, this is energy 3, this is energy 4, and this is energy 5. Am I making sense? Hello? Yes, sir. ठीक है, so we have it and we are doing it. तो अभी मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, डेल्टा H naught formation of NaBr, delta H naught formation NaBr should be equal to half of bond energy of Br2. Hello, hello, am I audible? Yes. Yes, sir. Wait 1 मिनट रुक जाओ यार, मोबाइल डेटा चेंज करना, स्विच करना पड़ेगा. I'm switching the mobile data. May I ask once more? Fine. So formation of NaBr is going to be equal to half the bond energy of Br plus this X amount, which is electron enthalpy or electron gain enthalpy या फिर electron affinity of Br minus और Br to Br minus conversion. यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज करता है. विल सी X की वैल्यू क्या आती है, उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे. नाउ दिस इज गोइंग टू बी ये
सबलाइम हो रहा है, सबलाइम होने पर थर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है डेल्टा एच सबलाइमेशन, सो डेल्टा एच नॉट सबलाइमेशन, ठीक है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी ये भी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, सो वी विल ऐड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम 1 मोल के कन्वर्शन के लिए है। और फिर फाइनली लैटिस एनर्जी जो है वो हमको रिलीज होकर के आती है, तो वी आर गोइंग टू ऐड लैटिस एनर्जी ऑफ NaBr. I'll just write all these informations together. Half Br, half of this, hello. So the answer we are going to get is minus 335. The electron enthalpy is going to be this much. Is it okay? Hello, hello. Yes, sir. Yes, Are we sir. getting this point? रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्रेस करके लिख देता हूँ. Implies x is equal to 736 minus 376 minus 490, 109 minus 96 is equal to minus 335. ठीक है.
ठीक है, today we are going to